Very good morning, all the student teachers. Myself, Kavita Dhara, Assistant Professor of JK Moments B.Ed College, Department of Physical Education. Now, today my topic is benefits of yogic practice. Benefits of yogic practice. आप देख रहे हैं benefits of yogic practice. योगा प्रैक्टिस करने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं आज हम लोग जानेंगे. जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके अष्टांग योगा के बारे में, जो कि महर्षि पतंजलि जी ने 8 अंक में विभाजित किए हैं. इसका सूत्र क्या क्या? यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि. 8 अंक था. इसमें क्या था? आसना. आसन मतलब क्या है ना, हम लोग जानते हैं आसन मतलब होल्डिंग योर बॉडी पोस्चर. होल्डिंग योर बॉडी पोस्चर. सबसे पहले आपको खुद सुखपूर्वक बैठना चाहिए. अगर हम अच्छा से नहीं बैठ पाएंगे तो दूसरे जो स्टेप है, प्राणायाम है, धारणा, ध्यान, समाधि, कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे. तो सुखपूर्वक बैठना चाहिए. आज हम लोग प्रैक्टिस चर्चा करेंगे प्रैक्टिस ऑफ योगा. जैसे कि योग मतलब क्या है ना, योग मतलब जुड़ना है. योग मतलब जोड़ना है. आत्मा को परमात्मा से हम लोग जोड़ते हैं. हम लोग जानते ही है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करते हैं. तब साउंड बॉडी इन साउंड माइंड. तो सबसे पहले शरीर एंड मन दोनों स्वस्थ होना चाहिए. तो शरीर एंड मन दोनों स्वस्थ रखने के लिए वेरियस टाइप ऑफ योगा प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है. क्योंकि हम लोग जानते ही है वर्तमान युग में इंसान बहुत व्यस्त हो गया. इतना बिजी करियर क्लब है, इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि अपना खुद को फिट रखने के लिए, खुद को बचाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम नहीं है. इतना बिजी शेड्यूल में वर्क करते हैं. तो इसीलिए फलस्वरूप क्या हो रहा है ना, शरीर एक रोगों का घर हो रहा है, जिसमें थकावट आते हैं, फैटिग आते हैं एंड शरीर काम करने के लिए कमजोरी हो जाते हैं. तो इसको पूरा हटाने के लिए योगा प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है. जो कि योग प्रैक्टिस करने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं आज हम लोग देखेंगे. ना फर्स्ट क्या है? इम्प्रूव्स योर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ. इम्प्रूव्स योर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ. योगा प्रैक्टिस करने के बाद आपका क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी डेवलपमेंट होता है. जो कि हम लोग जानते ही है एक व्यक्तित्व का विकास करने के लिए योगा प्रैक्टिस और फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ही आवश्यक है. हम लोग जानते हैं एक व्यक्तित्व का विकास करने के लिए योगा प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है. व्यक्तित्व का विकास मतलब सर्वांगीण विकास के लिए, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, प्राक्षविक सर्वांगीण विकास होता है. मतलब योगा प्रैक्टिस करने के बाद एक व्यक्ति सर्वांगीण विकास होता है, जो कि बहुत ही आवश्यक है. नाउ नेक्स्ट क्या है? इम्प्रूव्स योर पोस्चर. इम्प्रूव्स योर पोस्चर. बॉडी पोस्चर आपका इम्प्रूव्स होता है. जैसे कि किसी का बॉडी पोस्चर अच्छा नहीं है, किसी का नौकनी है, फ्लैट फुट है, शरीर पैर में थोड़ा टेढ़ा है, तो वेरियस टाइप ऑफ योगा प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है, वो दूर हो जाते हैं. बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा रहते हैं. नाउ नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज योर मसल स्ट्रेंथ एंड टोन. आपका जो मसल स्ट्रेंथ क्या होता है, इम्प्रूव्स होता है योगा प्रैक्टिस करने के बाद. इम्प्रूव्स योर मसल स्ट्रेंथ. अगर मसल में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो कुछ भी काम अच्छा से हम नहीं कर पाएंगे. तो शरीर को सबसे पहले फिट होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, तो हम कुछ भी काम अच्छे से कर पाएंगे. नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज मेंटल कंसंट्रेशन. मानसिक एकाग्रता बढ़ते हैं योगा प्रैक्टिस करने के बाद, जो बहुत ही आवश्यक है. इंक्रीज योर मेंटल कंसंट्रेशन. नाउ नेक्स्ट
gives your more energy, gives your more energy। योगा प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है काम करने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए। तो योगा प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है ना, एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, बेटर मेंटल क्लैरिटी, मानसिक अवस्था भी स्वस्थ रहते हैं। हम लोग जानते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करते हैं। शरीर एंड मन दोनों स्वस्थ रखने के लिए योगा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि योगा प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग का शरीर एंड मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। नाउ नेक्स्ट, इम्प्रूव्स योर फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव्स योर फ्लेक्सिबिलिटी, आपका मेरुदंड में लचीलापन बढ़ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव्स होता है। नाउ नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव्स योर बैलेंस, मेंटेन योर बॉडी बैलेंस, जो कि इम्प्रूव्स होता है योगा प्रैक्टिस करने के बाद, आपको बैलेंस इम्प्रूव्स होता है। नाउ नेक्स्ट, इम्प्रूव्स सेल्फ स्टीम, योगा प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है, सेल्फ स्टीम इम्प्रूव्स होता है, सेल्फ स्टीम। नाउ ग्रेटर फिजिकल स्टेमिना, फिजिकल स्टेमिना बढ़ जाता है योगा प्रैक्टिस करने के बाद। नाउ नेक्स्ट, रिड्यूस डिप्रेशन एंड टेंशन, रिड्यूस डिप्रेशन एंड टेंशन, जैसे कि कुछ काम करने से पहले, मान लीजिए एनुअल एथलेटिक मीट हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, उससे पहले थोड़ा ज्यादा टेंशन एंड स्ट्रेस रहते हैं, तो योगा प्रैक्टिस करने के बाद ये डिप्रेशन और टेंशन भी दूर हो जाते हैं और शरीर रिलैक्स रहते हैं। और क्या है, इम्प्रूव्स योर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है। और क्या है, गिव्स इनर स्ट्रेंथ, इनर इंटरनल जो वर्गांश है वो इसका क्या होता है ना, बहुत अच्छा रहता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, गिव इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक मसल का भी स्ट्रेंथ होता है। एंड नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, योगा प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये बहुत सारे सिस्टम क्या होता है, बहुत ही अच्छा रहते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज योर पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि बहुत ही जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड, कुछ भी कम करने से पहले आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। अगर हम सकेंगे कि नहीं सकेंगे, लेकिन हम बोलेंगे सकेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर नहीं है तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, जो कि योग का प्रैक्टिस करने के बाद वो बढ़ जाता है। इंक्रीज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। नाउ नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होता है। रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड शुगर, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी रिड्यूस होता है। जैसे कि हमेशा इंसान को वर्तमान युग में कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज शुगर में पेशेंट है, जो कि डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर पहले बोलेगा योगा प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है ना। सबसे पहले आपको पसीना निकालना है, तो पसीना निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए ना, प्राणायाम योगासन प्रैक्टिस करना चाहिए ना। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, तो आपको प्राणायाम प्रैक्टिस करना चाहिए, जो कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो प्रैक्टिस करने के बाद आपका शुगर लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है योग प्रैक्टिस करने के बाद। तो योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डेली लाइफ। इसमें बहुत सारे आसन इंक्लूड है, जैसे कि स्टैंडिंग पोजीशन में किया, सिटिंग पोजीशन में किया जाता है, स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाता है, लाइन पोजीशन में किया जाता है। सिटिंग पोजीशन में जैसे आप देख रहे हैं, हम बैठे हैं, तो बैठे हैं, पहला जो आसन है क्या, पद्मासन ना। सबसे पहले आपको पैर सीधा रखना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको बायां पैर को जांघ में से रखना है, उसके बाद दूसरे पैर को भी लेके आना है धीरे धीरे। नो फोर्स एंड नो जार्क, नो फोर्स एंड नो जार्क। उसके बाद आपको क्या करना है ना, ध्यान लगाना है। पद्मासन में बॉडी को सीधा रखना है, आंख बंद कीजिए, हैंड
बॉडी एंड माइंड। मिनिमम आपको 5 मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए। तो क्या होता है ना, पद्मासना प्रैक्टिस करने के बाद क्या इम्प्रूव होता है ना, पद्मासना प्रैक्टिस करने के बाद आपका इम्प्रूव होता है जैसे कि जो मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड वो ठीक रहता है, कमर पर दर्द है वो भी ठीक हो जाता है, एकाग्रता बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, मेडिटेशन भी होता है। उसके बाद क्या है ना, कुछ भी काम जैसे कि पूजा पाठ भजन करने के लिए सबसे पहले आपको सुखपूर्वक बैठना है, जो कि पद्मासन में बैठ के हम लोग करते हैं। तो पद्मासन प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है, जो मेन है एकाग्रता बढ़ते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहते हैं। फिर इस टाइप ऑफ योगा प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग का क्या होता है, ब्लड जो है, खून जो है वो प्यूरिफाई होता है, इंटरनल जो organ है वो काम करने लगता है, इसीलिए हम लोग को जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है, शुद्ध हो जाते हैं, तो इसीलिए बीमारी भी दूर हो जाते हैं, बीमारी नहीं आते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, ये क्या है ना, सिटिंग पोजीशन में आसन। जैसे फिर धीरे धीरे आपको पैर को सामने लेके जाना है, अपोजिट लेग को भी, एंड रिलैक्स करना है। उसके बाद क्या है ना, वज्रासन। वज्रासन करने के बाद क्या क्या इम्प्रूव होता है हम लोग जानेंगे। हम लोग जानते हैं योगा प्रैक्टिस का एक्चुअली अर्ली टाइम, आइडियल टाइम क्या है ना, मॉर्निंग। योगा प्रैक्टिस का टाइम, आइडियल टाइम अर्ली मॉर्निंग इज आइडियल टाइम ऑफ योगा प्रैक्टिस। योगा प्रैक्टिस करने का टाइम मॉर्निंग में, लेकिन एक आसन है जो कि खाने के बाद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या नाम है ना, वज्रासन। वज्रासन प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पेट में मालिश हो जाते हैं, खाना जल्दी से पक जाते हैं, हजम हो जाते हैं, तो इसीलिए ये भी बहुत आवश्यक है। जैसे कि धीरे धीरे आपको पैर में पीछे ऐसे दोनों पैर को, जो एड़ी है एड़ी के ऊपर ऐसे बैठ जाना है, एंड आप आँख खोल सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका एड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, कमर में भी कुछ प्रॉब्लम है, ये भी दूर हो जाते हैं। और क्या होता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो बहुत ही अच्छा रहते हैं, जो कि खाना अच्छा से पक जाते हैं, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो खाना खाने के बाद आप ये योगा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो खाना वो जल्दी पक जाता है, शरीर स्वस्थ रहते हैं। तो हम लोग जानते हैं योगा प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सारे सिस्टम डेवलप होता है और अच्छा रहते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये अच्छा रहते हैं। तो योगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डेली लाइफ। सो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर, खुद के लिए नहीं है योगा प्रैक्टिस, ओनली फॉर आपके लिए नहीं है, सबके लिए। घर में जो है दादी नानी और जितना सारे सदस्य है सबको प्रैक्टिस करना चाहिए। खुद को अगर फिट रखने के लिए, जीने के लिए आपको योगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप लोग बेनिफिट्स ऑफ योगिक प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज गैदर किए। आप लोग रेगुलर सुबह प्रैक्टिस कीजिए योगा, एंड शरीर स्वस्थ रहे। शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहने के लिए योगा प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है। योग करो, निरोग रहो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।